अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन। ग्रेड 8 के लेसन के साथ आज का हमारा लेसन है नात। आज का हमारा उन्वान क्या है? नात। बच्चों, मेरा क्या मकसद है? मेरा ये मकसद है कि आप सबको नात के बारे में बताना और ये बताना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिलों में मैं किस तरह पैदा करूँगी। फिर आप लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे से रोशनास करवाना और फिर बच्चों आपको ये भी बताना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम यानी दीन इस्लाम लेकर आए हैं। इस नज़्म में ये सारा सब कुछ बताया गया है और मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आप मेरा लेक्चर एंड तक सुना करें और गौर से सुना करें। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके लिए बताई जाती हैं जो आपके लिए पेपरों में काम आएंगी। और ये कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी दिया करें। कमेंट्स में मुझे बताया करें आपको कितनी समझ आई है, कितनी नहीं आई, और आप पूछ भी सकते हैं। शुक्रिया। चलें, मैं आपको इसका मरकज़ी ख्याल बताऊँगी कि बच्चों इस नात का मरकज़ी ख्याल क्या है। इस नात का मरकज़ी ख्याल बच्चों ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराइयों की दलदल से निकालने, लोगों को बुराइयों की दलदल से निकालने और अल्लाह ताला का पैगाम सुनाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भटके हुए रास्ते से बचाया और वहदानियत की तरफ लेके आए और उन्होंने दीन हक़ का सलाम पैगाम फैलाया। अब बच्चों ये तो था इसका मरकज़ी ख्याल। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका ख़ुलासा क्या है। इसका ख़ुलासा ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों को खूबसूरत बनाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया, भटके हुए लोगों को एक मरकज़ पर जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को डगमगाती हुई कश्ती के लिए मलाह बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया और बच्चों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझदार लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, यानी सबको इस्लाम की तरफ लेके आए, लोगों को जहालत के अंधेरों से बाहर निकाला। चले आए हम नात की रीडिंग करते हैं। बच्चों अब हम आते हैं नात के ख़ास अल्फाज की तरफ। ये आप देखें, बस्मे कुनैन का बच्चों मतलब है दोनों जहानों की महफिल। फिर है शम्मे तौहीद। शम्मे तौहीद का मतलब है खुदा को एक मानना। वैसे शमा का मतलब होता है रोशनी, मोमबत्ती। तो इससे मुराद क्या है? अल्लाह ताला की वहदानियत से रोशनास करवाया किसने? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर है बच्चों ना खुदा। ना खुदा का मतलब है कश्तीबान, मल्लाह यानी कश्ती का मालिक, कश्ती चलाने वाला। आगे है चश्मे बेदार, जागने वाली आँख यानी जिसमें नींद ना हो। असरार खुदाई यानी अल्लाह ताला छुपी हुई बात को जान लेते हैं। असरार का मतलब है छुपी हुई बात। उमंडना। उमंडना का मतलब है बच्चों जोश में आना यानी तूयानी में आना। राह दिखाना, रास्ता बताना। काफ़िले। काफ़िले का मतलब है कारवां, लोगों का मिलजुल कर सफ़र करना। पार लगाना मीन मंजिल पर पहुंचना। अब बच्चों मैंने आपको ख़ास अल्फाज के मायने बता दिए, साथ में मरकज़ी ख्याल हो गया, फिर खुलासा भी हो गया। अब आप क्या करेंगे? इस नज़्म की यानी नात की आपने रीडिंग करनी है। क्या करनी है? रीडिंग करनी है। ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आप रीडिंग करेंगे और साथ में आप सवालात सवालात करेंगे। इनके मायने में आपको बताती हूँ, आपने कमेंट्स में मुझे लिख के दिखाने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, शम्मे तौहीद जलाने से शायर की क्या मुराद है? यानी शम्मे तौहीद जलाने से ये मुराद है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीन हक़ पहुँचाया, दीन पैगाम पहुँचाया, तमाम इंसानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम सुनाने के लिए आए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम सुनाने के लिए आए। फिर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी बज़्म सजाने के लिए तशरीफ़ लाए? यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बज़्म जलाने के लिए, तौहीद की शम्मा जलाने के लिए, दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आगे है आखिरी सवाल है, आखिरी शेर में सोने वालों को जगाने के अल्फाज इस्तेमाल हुए, बताएं इनका क्या मतलब है? यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को डूबे हुए अंधेरों से निकाला, जहालत से निकाला। ये जवाबात बच्चों आपने मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाने हैं। साथ में ये भी कहूँगी मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताया करें और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर से भी शेयर कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने आपको इसकी तशरीह करने का भी ये तरीका बताया है। आपने इस तरह से पेपरों में लिख सकते हैं। शेर नंबर 2,
ہے یہ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب دیکھیں بعض ٹائم بچوں سوالات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شاعر نظم کا نام لکھیں، شاعر کا نام بھی لکھیں، تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے شاعر کا نام، نظم کا نام اس طرح سے، اور یہ اس طرح سے آپ نے پیج ریڈی کرنا ہے پیپروں میں، کلاس میں بھی چاہے آپ ہوم ورک بھی کریں۔ یہ دیکھیں اس طرح اپنے تشریح یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے، 1.5 پیج کی آپ کی تشریح ہونی چاہیے۔ لاسٹ میں پھر آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ شکریہ۔